तो मित्रों, दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जो रहस्यमयी, चौंकाने वाली और आत्मा को झकझोर कर देने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी महिला की कहानी सुनी है जिसने अपने स्वार्थ और लालच से एक पूरे राष्ट्र को अंधकार में डाल दिया? एक ऐसी रानी जिसका नाम सुनते ही डर और रहस्य का आभास होता है। यह कहानी है रानी इजेबेल की। रानी इजेबेल की कहानी बाइबल के पुराने नियम में लिखी गई है। इसका वर्णन मुख्य रूप से पहला राजा और दूसरा राजा की पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इजराइल के समय में लेकर चलेंगे, जब ईश्वर और बुतों की पूजा के बीच संघर्ष चरम पर था। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सिखाएगी कि शक्ति का दुरुपयोग कैसे विनाश की ओर ले जाता है। कहानी शुरू होती है एक विवाह से, लेकिन इसके अंत तक आप देखेंगे कि कैसे एक रानी का घमंड उसे और उसके परिवार को विनाश की खाई में ले जाता है। तो पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में जय मसीह की या हल्लेलुया जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट और सपोर्ट हमें परमेश्वर के वचन को और दूर तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रानी इजेबेल, जो सिदोन नामक राज्य की राजकुमारी थी, अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके पिता एतबाल सिदोन के राजा और बाल देवता के बड़े पुजारी थे। इजेबेल ने बाल की पूजा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बाल, जो कि उर्वरता और प्रकृति का देवता माना जाता था, उसकी पूजा के पीछे भव्यता और लालच का अंधकार छिपा हुआ था। इजराइल के राजा अहाब ने राजनीतिक कारणों से इजेबेल से विवाह किया। यह विवाह एक गठजोड़ था, लेकिन इसने इजराइल की आत्मा को हिला कर रख दिया। इजेबेल ने अपने साथ बाल और अशेरा की पूजा को इजराइल में लाया और इजराइल के लोगों को यहोवा को छोड़कर बुतों की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इजेबेल केवल एक रानी नहीं थी, वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने स्वार्थ और घमंड से पूरे इजराइल को नियंत्रित किया। उसने अपने पति अहाब पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और उसे अपने पुतले की तरह चलाया। इजेबेल ने यहोवा के भविष्यवक्ताओं को मार डालने का आदेश दिया और बाल की पूजा के लिए भव्य मंदिर बनवाए। एक बार जब यहोवा के भविष्यवक्ता एलियाह ने बाल के पुजारियों को चुनौती दी, तो इजेबेल ने उसका पीछा करते हुए उसे मार डालने की धमकी दी। लेकिन एलियाह, जो ईश्वर के साथ था, उसकी योजनाओं को विफल कर देता है। इस घटना ने इजेबेल को और अधिक क्रूर बना दिया। इजेबेल का सबसे भयानक अपराध नबोत की दाख की बारी की घटना थी। अहाब ने नबोत से उसकी बारी मांगी, लेकिन जब नबोत ने मना कर दिया तो इजेबेल ने झूठे गवाह खड़े करके नबोत को मरवा दिया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। यह घटना यहोवा के क्रोध को भड़काने का कारण बनी। ईश्वर ने अपने सेवक एलियाह के माध्यम से इजेबेल और अहाब के घराने के विनाश की भविष्यवाणी की। एलियाह ने कहा कि इजेबेल को कुत्ते खाएंगे और उसके वंशज इजराइल की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। इजेबेल ने इन भविष्यवाणियों को मजाक समझा, लेकिन समय ने दिखाया कि ईश्वर का न्याय अटल है। राजा अहाब युद्ध में मारा गया और उसका खून ठीक उसी स्थान पर कुत्तों ने चाटा जहां नबोत को मारा गया था। लेकिन इजेबेल का अंत भी उतना ही भयानक था। जब उसके बेटे योराम को हिजाएल ने हराया तो यह स्पष्ट हो गया कि इजेबेल का अंत निकट है। यहू ने जब यिज्रेल में प्रवेश किया तो इजेबेल ने अपने महल की खिड़की से देखा। उसने अपने चेहरे पर श्रृंगार किया और सज धज कर खुद को प्रस्तुत किया, जैसे कि वह अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यहू ने उसकी चालाकी और घमंड को नजरअंदाज कर दिया और महल के कर्मचारियों से कहा, उसे नीचे फेंक दो। उसके सेवकों ने आज्ञा का पालन किया और इजेबेल को खिड़की से नीचे फेंक दिया गया। जैसे ही वह गिरी, उसके खून के छींटे दीवारों और घोड़ों पर पड़े। यहू ने अपने घोड़ों से उसे रौंद डाला। जब यहू ने अंदर जाकर भोजन किया और आदेश दिया कि इजेबेल को दफनाया जाए, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी, तो सेवकों को केवल उसकी खोपड़ी, पैर और हाथ की हथेलियां ही मिली, क्योंकि पूरे शरीर को कुत्तों ने खा लिया था, जैसा कि भविष्यद्वक्ता एलियाह ने पूर्व में भविष्यवाणी की थी। इजेबेल की मृत्यु यह दिखाती है कि ईश्वर के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका अंत सुनिश्चित है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि घमंड, अन्याय और मूर्ति पूजा के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। रानी इजेबेल की कहानी केवल रहस्यमयी और भयावह नहीं है, यह हमें गहरे आत्मिक सबक सिखाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ, घमंड और अधर्म में डूब जाता है तो उसका अंत कितना विनाशकारी हो सकता है। इजेबेल ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और ईश्वर के प्रति विद्रोह किया, लेकिन वह यह भूल गई कि सच्ची शक्ति केवल ईश्वर के पास है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रानी इजेबेल की कहानी न केवल इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं तो यह हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करती है। क्या आज भी हमारे समाज में इजेबेल जैसी मानसिकता मौजूद है? क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए नैतिकता और धर्म को भूलते जा रहे हैं? आज के समय में इजेबेल की कहानी हमें लालच, घमंड और बुराई के खतरों से सचेत करती है।
वह सिखाती है कि अगर हम केवल अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचेंगे तो इससे न केवल हमारा विनाश होगा बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। इजेबेल के कृत्य यह दिखाते हैं कि कैसे एक गलत नेता पूरे राष्ट्र को पथभ्रष्ट कर सकता है। इजेबेल ने बाल और अशेरा की पूजा को बढ़ावा दिया, जो केवल पत्थर और लकड़ी के बने बुत थे। यहोवा जो सजीव और सत्य ईश्वर है, उन्हें ठुकराकर उसने बुतों को ईश्वर के रूप में अपनाया, लेकिन यह बुत उसकी रक्षा नहीं कर सके। आज भी हम कई बार अपनी इच्छाओं, संपत्ति, पद और लोगों को बुतों के समान मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यही चीजें हमें खुशी और सुरक्षा देंगी, लेकिन जब कठिनाई आती है तो ये बुत हमारी मदद नहीं कर पाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भरोसा केवल सच्चे और जीवित ईश्वर पर होना चाहिए। इजेबेल और अहाब के परिवार ने अपने स्वार्थ के कारण अपने ही वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। उनके बच्चे जो राजा बनने की आशा रखते थे, उन्हें यहोवा के न्याय का सामना करना पड़ा। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। परिवार में नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना आवश्यक है। अगर माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखाएंगे तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा। हमें अपने घरों में ईश्वर के नियमों को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने बच्चों को सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हालांकि इजेबेल की कहानी ईश्वर के न्याय की कठोरता को दिखाती है, लेकिन यह हमें उसकी दया और प्रेम की याद भी दिलाती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करता है और ईश्वर की ओर लौटता है, वह क्षमा करने के लिए तैयार होता है। इजेबेल का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर हम अपने पापों में डूबे रहें और पश्चाताप न करें तो अंततः हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम समय रहते अपने गलतियों को स्वीकार कर लें तो ईश्वर हमें नया जीवन दे सकते हैं। आज की दुनिया में भी इजेबेल की तरह कई लोग अपने स्वार्थ और लालच में दूसरों का नुकसान करते हैं, चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत रिश्ते। अगर हम केवल अपने लाभ के लिए दूसरों को दबाते हैं तो हम भी इजेबेल के मार्ग पर चल रहे हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, न्याय और सच्चाई को प्राथमिकता दें। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। रानी इजेबेल की कहानी सिर्फ यहोवा और बाल के बीच संघर्ष की कहानी नहीं है। यह एक प्रतीक है बुराई की शक्ति का, जो एक पूरे समाज को अंधकार की ओर धकेल सकती है। समय के साथ इजेबेल का नाम उस हर व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाने लगा जो चालाकी और स्वार्थ से प्रेरित हो। इस कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि कैसे एक व्यक्ति की लालच और आत्मकेंद्रितता पूरे समाज पर भारी पड़ सकती है। इजेबेल ने केवल अपने समय में यहोवा के अनुयायियों को सताया नहीं, बल्कि भविष्य में एक चेतावनी बन गई। बाइबल में इजेबेल की आत्मा का जिक्र किया गया है, जो आज भी एक प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यह आत्मा उस स्वभाव को दर्शाती है जो सत्य और धार्मिकता के खिलाफ काम करती है। आज भी इजेबेल की आत्मा के लक्षण समाज में देखे जा सकते हैं। जब लोग अपनी इच्छाओं के लिए झूठ, धोखा और हिंसा का सहारा लेते हैं, जब किसी के लालच के कारण निर्दोष लोगों का जीवन प्रभावित होता है, तब यह इजेबेल की आत्मा का काम होता है। उदाहरण के लिए, आज के समय में भ्रष्टाचार, राजनीति में अनैतिकता, परिवार में अलगाव और लालच के कारण समाज के नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये सभी इजेबेल की आत्मा के प्रभाव को दर्शाते हैं। लेकिन जैसा कि यहोवा ने इजेबेल को न्याय के कटघरे में खड़ा किया, उसी प्रकार आज भी उसका न्याय हर उस बुराई पर होता है जो उसके मार्ग के खिलाफ खड़ी होती है। इजेबेल के चरित्र से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि शक्ति का गलत उपयोग किस प्रकार नुकसानदेह हो सकता है। रानी इजेबेल के पास न केवल शारीरिक सुंदरता थी, बल्कि मानसिक तेजी और राजनीतिक समझ भी थी। लेकिन उसने इन गुणों का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करने की बजाय अपने स्वार्थ और बुत परस्ती को बढ़ावा देने के लिए किया। आज महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अगर शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए किया जाए तो वह समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। इजेबेल हमें यह सिखाती है कि नारी शक्ति का उपयोग सृजन और उत्थान के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। इजेबेल के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ईश्वर का न्याय अटल है। चाहे कितनी भी चालाकी कर ली जाए, चाहे कितनी भी शक्ति का दुरुपयोग कर लिया जाए, अंत में सत्य की ही विजय होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब येहू ने इजेबेल को उसके महल से नीचे गिराने का आदेश दिया, तो यह केवल एक राजनीतिक क्रिया नहीं थी, यह यहोवा के न्याय का प्रतीक था। उसका रक्त जो दीवार और भूमि को रंग चुका था, यह दिखाता है कि बुराई के बीज अंततः मिट्टी में मिल जाते हैं। इजेबेल के शरीर का कुत्तों द्वारा खा लिया जाना यह दिखाता है कि जिन लोगों ने निर्दोषों के साथ अन्याय किया, उनका अंत कितना अपमानजनक हो सकता है। यह यहोवा के न्याय का एक ऐसा रूप था जो पूरे इस्राएल को यह संदेश देने के लिए था कि बुराई की कोई जगह नहीं है। आज की पीढ़ी को रानी इजेबेल की कहानी से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक यह है कि हमें कभी भी बुराई को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या समाज में। हमें सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही यह मार्ग कठिन क्यों न हो। दूसरा सबक यह है कि शक्ति और धन का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है।
जब इजेबेल ने सोचा कि उसका सौंदर्य और राजनीतिक कौशल उसे अजेय बना देगा, लेकिन वह यह भूल गई कि ईश्वर सब कुछ देखता है। तीसरा सबक यह है कि हमें अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। एलियाह की तरह जो यहोवा के प्रति निष्ठावान रहा, हमें भी अपने धर्म और नैतिक मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। रानी इजेबेल की कहानी रहस्यमयी और रोमांचक होने के साथ साथ एक गहरा संदेश भी देती है। यह हमें चेतावनी देती है कि स्वार्थ, लालच और बुराई का अंत हमेशा विनाश में होता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता दें, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें और दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में सच्चाई और ईश्वर को अपनाने के लिए? रानी इजेबेल की इस कहानी से हमें जो सीख मिली है, उसे अपने जीवन में लागू करें और अपने अंदर की अच्छाई को प्रकट करें, क्योंकि अंत में वही लोग विजयी होते हैं जो सत्य, प्रेम और ईश्वर के साथ चलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम बाइबल की ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।